नमस्कार, स्वागत है आपका सद्भावना पाती न्यूज में और मैं हूं पूनम शर्मा। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की, एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह क्या है, इसका हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सभी के मन में ये सवाल रहता है कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल योग है तो उसका निवारण कैसे हो, उसके लिए क्या क्या उपाय करें। तो इस तरह की तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे पंडित पूर्णानंद व्यास जी से। जो विशेष जटिल ग्रह का विषय है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है एवं विवाह में विलंब हो जाता है, ये ग्रह मंगल है। मंगल के विषय में भी कई भ्रांतियां हैं कि मंगली कन्या हो या लड़का हो, बड़ी समस्या है। जबकि मंगल ग्रह बड़ा ही उत्तम फल देने वाला है। केवल विवाह में लग्न यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, इनमें अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। वहीं अगर मंगल धंधगा हो गया तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से लाभ होगा। वो भवनहीन कभी नहीं होगा, उसके पास भवन सदा रहे। ये उसके मंगल की बड़ी ही विशेषता है। मंगल अगर धन भाव से निकलकर पराक्रम में है तो पराक्रम में है तो ऐसा आदमी या तो सेना अध्यक्ष व सेना के अच्छे पद पर कार्य करने वाला एवं पुलिस आदि मिलिट्री में अच्छे पद पर कार्य करने वाला होता है। एवं ऐसे व्यक्ति के पास में कृषि होती है और कृषि से उसे धन अर्जन की प्राप्ति होती रहती है। मंगल चतुर्थ भाव में है तो माता के बड़े स्नेही होता है, मगर दाम्पत्य जीवन के लिए अगर पत्रिका मिलान कर विवाह कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उसके भाग्य में परिवर्तन आ जाता है। भूमि, भवन, संतान आदि के सुख को प्राप्त करने वाला होता है। यही मंगल अगर 5वें भाव में आ गया, पंचम भाव संतान का है। 5वें भाव में जब मंगल होता है और इसकी दृष्टि सदा एकादश भाव पे होती है, ऐसे व्यक्ति के भाग्योदय में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब इसकी संतान की प्राप्ति हो जाती है तो इसका भाग्य अपने आप उदय हो जाता है। 6ठे भाव में अगर मंगल आ गया तो शरीर में चोट लगने का भय, एक्सीडेंट होने का भय आदि भय रहता है। पर इस ग्रह की भी अगर शांति कराई जावे, इस ग्रह के उपयुक्त अगर रत्न को धारण करे तो निश्चिंत रूप से लाभ होता है। 7वें भाव में, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, रोजगार का है, इसलिए इस भाव में होने से मांगलिक दोष हुआ। तो मांगलिक अगर कन्या है तो पुरुष भी मांगलिक होना चाहिए। पर कुछ हमारे विद्वानों ने यह भी कहा कि मंगल के स्थान पे राहु, केतु, शनि या सूर्य हो तो भी ये मंगल का परिहार हो जाता है। बाकी ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन अगर मांगलिक कन्या है तो सुचारू रूप से और काफी लंबी आयु तक इन दोनों का दाम्पत्य जीवन चलता है। अगर इस बेमिलान की शादी है, कन्या को मंगल है, वर को मंगल नहीं है, तो ऐसे में दोनों में से किसी एक को रोग दोष रहेगा या फिर मृत्यु हो जाती है। 8वें भाव में अगर मंगल जाएगा तो मंगल 8वें भाव में जाने पर भी वही दाम्पत्य जीवन के लिए दोषित हो जाता है। इसलिए मंगल की शांति करावे। मंगल की शांति उज्जैन जाकर मंगलनाथ प्रभात पूजन करावे या फिर कन्या का मंगल कलश विवाह करवा दिया जाए तो मंगल दोष नरम हो जाता है। इसी प्रकार पुरुष का भी मंगलनाथ में जाकर भात पूजा करावे या फिर जल कलश विवाह, जल कलश विवाह होता है। जैसे मंगल कलश विवाह में भगवान नारायण की मूर्ति पीपल का वृक्ष कलश में बोया जाता है और उस कलश के विधि विधान से भगवान नारायण
और पीपल के वृक्ष का आवाहन करके और प्रार्थना की जाती कि मेरे भौम दोष के नाश के लिए मैं आपसे विवाह कर रही हूँ, हे प्रभु मेरा भौम दोष शांत करे। ये मंगल कलश विवाह। जल कलश विवाह में केवल जल से भरा कलश हो, आम के पत्ते हो, कलश का विधिवत पूजन करके और उसके ऊपर नारियल रखकर पुरुष उससे विवाह करे तो निश्चिंत उसके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाती है। अगर नवम भाव में मंगल चला गया तो उसका भाग्येश मंगल है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जन्म लेने के बाद भूमि भवन आदि के समस्त सुखों को भोगता है, मगर उसे चोट लगने का भय बना रहता है। दसम भाव में अगर मंगल है तो पिता और पुत्र दोनों के विचारों में मतभेद होगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख जैसा चाहिए वैसा प्राप्त नहीं होता है, मगर धन वैभव आदि की कमी नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर भी समस्त मानसिक चिंताओं से घिरा रहता है। अगर इसी प्रकार एकादश भाव में मंगल चला जाए तो ऐसा व्यक्ति जमींदार, धन, भूमि भवन का स्वामी होता है, लेकिन उसके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि कई प्रपंचों का उसको सामना करना पड़ता है। और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त होता है। तो इस प्रकार से मंगल भूमि भवन आदि देने वाला है, लेकिन विवाहिक चिंतन के लिए, विवाह के लिए अगर लड़का मंगली है तो लड़की मंगली ही ढूंढना चाहिए। बोलो मंगल भगवान की जय।